नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है। बलियावी ने भारतीय सेना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को रखिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। देश में कुछ नेता जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है गुलाम रसूल बलियावी। सांसद और एमएलसी रह चुका जेडीयू का नेता बलियावी अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। बलियावी ने एक बार फिर मुंह खोला है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। सरकार के साथ सेना पर भी सवाल खड़ा कर दिया। बलियावी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। सुना आपने, बलियावी का कहना है कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को जगह दे दो। बलियावी के जहरीले बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सेना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेना में सभी लोग शामिल हो सकते हैं और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम कर रही है। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी निशाना साधने लगे हैं। भारतीय फौज को या भारतीय फौज के मामले को धार्मिक या जातीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सियासी लोगों से यह आग्रह और सुझाव है कि भारत की सेना को किसी भी तरीके की सियासत से ऊपर रखे। यह कोई पहला मौका नहीं जब बलियावी ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले झारखंड के हजारीबाग में बलियावी ने कहा था कि उनके आका की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। सवाल है कि आखिर बलियावी जैसे नेता कब तक बयानों के जरिए जहरीली राजनीति करते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बलियावी के जहरीले बोल को समझिए। गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के नेता हैं। बलियावी राज्यसभा सांसद और एमएलसी भी रह चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के दौर में बलियावी की राजनीति की चर्चा लगातार होती रही है। धर्म की राजनीति ये करते रहे हैं और बलियावी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों में से जाने जाते हैं। बात बात में धर्म की चर्चा इनकी तरफ से की जाती रही है। समझने वाली बात तो ये है कि बलियावी पहले भी विवादित बयान देते रहे। कुछ दिनों पहले झारखंड के हजारीबाग में विवादित बयान उन्होंने दिया था और बिना नाम लिए ही बीजेपी से निष्कासित नेता यानी कि नुपुर शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा, धमकी दी कि आका पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। यही नहीं कि बलियावी पीएम पर भी कई दफा टिप्पणी कर चुके हैं। एक बार फिर विवादित बयान को लेकर बलियावी चर्चा में आ गए हैं और लगातार उनकी तरफ से चर्चा की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है और सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार अपने जहरीले बोल वाले नेता पर कार्रवाई करेंगे? सेना पर सवाल उठाने वाले नेता पर क्या कोई एक्शन होगा? क्योंकि अब तक बलियावी सिर्फ राजनीति और राजनेताओं की बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जुबान से सेना का भी जिक्र कर दिया और सेना को भी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि 30% मुसलमानों को फौज में शामिल करना चाहिए। हालांकि ये बयान बिल्कुल अनुचित है, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री अपने नेताओं पर कार्रवाई कर पाएंगे। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल उठाए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अधिकारी गरीबों की आवाज सीएम तक नहीं पहुंचने देते। मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। 5 सदस्य है, पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। बिहार में यात्रा का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बाद जीतन राम मांझी भी यात्रा पर निकल पड़े हैं।
रविवार को नवादा के कौवाकोल से मांझी की यात्रा शुरू हुई और यात्रा के पहले दिन जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान बम फोड़ दिया। कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में वैसी ही समस्याओं का समाधान हो रहा है जैसा अधिकारी चाहते हैं। सीएम तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंच पाती। उनकी यात्रा में लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं। हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इस यात्रा के माध्यम से भी सचेत करना चाहते हैं कि आपने समाधान यात्रा किया, कोई नहीं कहा, लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको लोग बोल रहा है, ऐसी बात है। सीएम की समाधान यात्रा पर उठाए गए जीतन राम मांझी के सवाल ने बिहार में सियासी माहौल को गर्मा दिया है। विपक्ष ने खुलकर मांझी की बात का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कोई गलत बात थोड़े ही कर रहे हैं, हकीकत को बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास सही चीजें नहीं पहुंचती है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू को जीतन राम मांझी की बात उतनी अच्छी नहीं लगी। कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि संज्ञान में देने की जरूरत है, तब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार बात भी करते हैं हर कामों को लेकर के, यह काम भी आप बात कर सकते हैं उनसे। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता है, किस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं बेहतर वही बता सकते हैं। जीतन राम मांझी बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जो फेल हो चुकी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पर सवाल उठाकर एक बार फिर से अपने ही गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मांझी ने सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि समाधान यात्रा में अधिकारियों के मुताबिक समाधान होता है। अधिकारी जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं, उसकी ही समस्या का समाधान किया जाता है। अधिकारी गरीबों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं देते और गरीबों की आवाज सीएम तक नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल जीतन राम मांझी ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मांझी का कहना है कि उनकी गरीब संपर्क यात्रा में गरीब उनसे गुहार लगा रहे हैं। गरीब लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं और गरीब भ्रष्टाचार, घूसखोरी के शिकायत लगातार कर रहे हैं, जो बातें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। अब सवाल है कि मांझी के सवाल कितने जायज हैं, क्योंकि सीएम को प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। सीएम को अधिकारियों के साथ ही रहना होता है, क्योंकि सीएम की सुरक्षा भी एक गंभीर सवाल है और ये काफी अहम भी है। सीएम की सुरक्षा में कई दफा सेंधमारी हो चुकी है, सेंध लग चुकी है। सीएम पर कई बार हमले पहले हो चुके हैं और ऐसे में अगर सीएम अधिकारियों से घिरे नहीं रहेंगे तो सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि सीएम सब कुछ समझते हुए यात्रा तो कर रहे हैं और लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान की कोशिश भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि सीएम की समाधान यात्रा पर सवाल उठाकर जीतन राम मांझी राजनीति तो नहीं कर रहे, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अधिकारी जिसे चाहते हैं, जिनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी ही मदद सीएम भी कर पाते हैं, क्योंकि सीएम तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंचती। और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर जीतन राम मांझी के मन में क्या है। बढ़ते आगे, वैशाली में उत्पाद विभाग का शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ड्रोन की मदद से बिदुपुर के खिलवल दियारा इलाके में छापेमारी की गई और 11 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए इस तस्वीर को, गिनने की कोशिश कीजिए जमीन में गाड़े गए इन बड़े बड़े ड्रम्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 ही नहीं, यहां पर कई दर्जन ड्रम ऐसे ही जमीन में गाड़े गए हैं। जब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन ड्रम में क्या है, तो जानकर हैरान हो जाएंगे। इन सभी ड्रम में दारू भरे हुए हैं। जी, ये तस्वीरें वैशाली के बिदुपुर की है। खिलवल दियारा इलाके में शराब कारोबारियों ने जमीन को शराब का दरिया बनाकर रखा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन के जरिए आसमान से इन दारू की भट्टियों को देखा और उसके बाद पूरी टीम छापेमारी करने पहुंच गई। यहां टीम ने 11 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया।
मौके से 330 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। साथ ही 18,000 किलो अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया गया है। शराब बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में विनष्ट किए गए। हालांकि इस कार्रवाई में कोई भी शराब कारोबारी पकड़ा नहीं जा सका। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार ने हर तरह के जतन किए। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक से निगरानी शुरू कर दी गई। दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी ना हो उसके लिए स्कैनर लगाए गए और साथ ही साथ दियारा इलाके में शराब पकड़ने के लिए वोट तक मंगाई गई। इसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है ड्रोन। दियारा का इलाका काफी दुर्गम होता है, जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती और काफी मुश्किल होती है, लेकिन ड्रोन के जरिए शराब के अड्डों का पता लगाया जाता है और फिर वहां पर छापेमारी करके शराब के अड्डों को ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी कि शराबबंदी को पूर्णतः जमीनी स्तर पर लागू करने की हर वो कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से शराबबंदी को पूर्णतः लागू किया जा सके, और इसी कड़ी में लगातार छापेमारी चल रही है। बढ़ते आगे, बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 22 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में इस बार पूरे राज्य में कुल मिलाकर 16,37,414 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, जिसमें 8,06,201 छात्र और 8,31,213 छात्राएं हैं। परीक्षा की टाइमिंग में थोड़ा बदलाव किया गया है और परीक्षा देने वाले छात्र टाइमिंग जान ले। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 फरवरी यानी कि मंगलवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो 22 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में इस बार पूरे राज्य से 16,37,414 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, जिसमें 8,06,201 छात्र और 8,31,213 छात्राएं हैं। और स्कूल में अगर बताएं तो पूरी तैयारी कर ली गई है और रूम में बच्चे कैसे बैठेंगे, किस रोल नंबर के बच्चे किस रूम में बैठेंगे, इसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। और हम आपको कमरे में चल करके दिखाते हैं कि इस स्कूल में देखिएगा कि एक सीट पे 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और 2 ही बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं। परीक्षा दोनों ही पालियों में होगी। छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर आधा घंटा पहले पहुँचना होगा। पहली पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगी, जो दोपहर 1:45 तक चलेगी। वहीं पहली पाली में छात्रों को 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी और इसके लिए 1:30 तक ही प्रवेश मिल पाएगा। इसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नहीं, जूता मोजा पहनकर नहीं आ सकते हैं, चप्पल पहनकर आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनकर नहीं आ सकते हैं, है ना, ये सारी बातें कि। और 7 दिन तक चलने वाली मैट्रिक की परीक्षा में सबसे पहले दिन यानी जानिए कौन सा पेपर किस दिन है। 14 फरवरी 2023 गणित की परीक्षा, 15 फरवरी 2023 विज्ञान, 16 फरवरी 2023 सामाजिक विज्ञान, 17 फरवरी 2023 अंग्रेजी, 20 फरवरी 2023 मातृभाषा, 21 फरवरी 2023 द्वितीय मातृभाषा और 22 फरवरी 2023 इलेक्टिव विषय। परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लक्ष्य कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना है। बोर्ड को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो देखना होगा। वैसे परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को न्यूज 18 की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर के मायने को समझ लीजिए। बिहार में मंगलवार से आयोजित होगी मैट्रिक की परीक्षा और कुल मिलाकर इस परीक्षा में 16,37,414 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 8,06,201 छात्र शामिल होंगी और कुल मिलाकर 8,31,213 छात्राएं शामिल होंगी। यानी परीक्षा देने वालों में छात्राओं की संख्या अधिक होगी।
सीएम नीतीश भी लड़कियों की पढ़ाई पर हमेशा जोर देते रहते हैं और यही वजह है कि इस बार छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिल रही है। बहरहाल सभी छात्र छात्राओं को न्यूज 18 की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को चिट्ठी लिखकर आईजीआईएमएस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड सर्विसेज के पद से मुक्त करने की मांग की है। अधिकारियों की लड़ाई पद मुक्त करने की मांग तक आई। जी हां, इस पत्र को देखिए। 4 पन्नों का ये पत्र बिहार के सीनियर आईपीएस और आईजी, होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज विकास वैभव ने लिखा है। विकास वैभव ने इस लेटर के जरिए होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर के ऊपर कई आरोप लगाए हैं और मौजूदा पद से खुद को मुक्त करने की मांग की है। विकास वैभव ने इस पत्र में लिखा कि शोभा अहोतकर बिहारी कामचोर होते हैं कहकर प्रताड़ित किया है। विकास वैभव के इस पूरे पत्र को हम आपको दिखाएं, उसके पहले पूरे मामले को समझ लीजिए। कुछ दिनों पहले सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट कर होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज करने तक का आरोप लगाया था, जिसके बाद 11 फरवरी को गृह विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी कर विकास वैभव से जवाब मांगा। जवाब देने के पहले विकास वैभव ने 4 पन्नों की ये चिट्ठी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को लिखी है। विकास वैभव की चिट्ठी की मुख्य बातें जान लीजिए। विकास वैभव ने लिखा है, सेवा में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना। डीजी महोदया शोभा अहोतकर बार बार गाली देती हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। इस संबंध में 23 जनवरी को हम आपसे मिले भी थे। 2 और सहयोगियों के साथ आकर पूरी बात भी बताई थी। डीआईजी विनोद कुमार और राजीव रंजन ने भी अमानवीय व्यवहार की शिकायत की थी। विनोद कुमार तो बेहोश भी हो गए थे। बावजूद इसके मैडम का व्यवहार नहीं बदला। बिहारी बोलकर अपमान करती हैं, कहती हैं बिहारी कामचोर होते हैं। 8 फरवरी को उन्होंने मुझे 3 बार ब्लडी आईजी कहा। मेरा अब उनके साथ काम करना मुश्किल है। मौजूदा पद से मुक्त करने की मांग करता हूँ। संभव न हो तो मेरी छुट्टी अप्रूव्ड कर दी जाए। समय पर शो कॉज का जवाब दे दूंगा। हो सके तो शो कॉज की अवधि 6 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दी जाए। विश्वास भाजन, विकास वैभव। अभी हाल ही में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और अब विकास वैभव ने शोभा अहोतकर पर वैसा ही ठीक आरोप लगा दिया है। जाहिर सी बात है, अधिकारियों के बीच की ये लड़ाई बिहार के सियासी पारे को और चढ़ाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।